नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लेके आए हैं बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में अभी बिहार का हम सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ देखेंगे। आपको जैसा भी है ये सिर्फ प्रीवियस ईयर रहेगा और कुछ भी इसमें नया नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सा बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित है। मतलब बिहार के पश्चिम में कौन सा प्रदेश स्थित है। तो नेपाल आपका उत्तर में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल पूर्व में हो जाएगा, झारखंड आपका पूर्व और दक्षिण के कोने में हो जाएगा। तो पश्चिम में कौन बचा आपका, पश्चिम में आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ये आया था आपके BPSC LDC के 2022 में पेपर में ये प्रश्न आया था। चलिए डिटेल देख लेते हैं। इसका क्या दे रखा है कि बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश से है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम, जो उत्तर प्रदेश से बिहार के जिला लगा है उसके बारे में दे रखा है कि पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, ये सब के सब उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिले हैं। देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में दे रखा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है आप बताइए। तो इसमें कमेंट में जो प्रश्न है, कमेंट में आप उत्तर देते रहिएगा इसका। तो इसका है 94,163। मैं इस तरह से याद किया था। तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका है बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इसके डिटेल में क्या दे रखा है कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो भारत के क्षेत्रफल का है वह लगभग 2.86 है। ठीक है, अक्सर प्रश्न यह बन जाता है अगर बिहार का क्षेत्रफल में पूछ के भारत के क्षेत्रफल में बिहार का कितना भाग है, तो 2.86। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां राज्य है सबसे बड़ा में। ठीक है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। देखिए इस डिटेल में 3 प्रश्न आपको मिल गए। पहला मिल गया आपको कि यह क्षेत्रफल के हिसाब से आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद भारत में इसका क्षेत्रफल 2.86 है। और उसके बाद ये जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर 13वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ से देखिए ये डिटेल एनालिसिस में आपको 4 प्रश्नों का यहाँ आंसर देखने को मिला है। देखिए उसके बाद दे रखा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से समृद्ध है। तो ये पूछ रखा है कि पटना के आसपास कितने ज़िले हैं जो पटना को टच किए हुए हैं। तो पटना को लगभग टच किए हुए ज़िले जो हैं वो आपके 9 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 9 ज़िले हैं जो पटना से लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए इसका डिटेल एनालिसिस में कि जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कुल 9 जिलों के सीमाबद्ध था। और ये जिला कौन कौन से देख लीजिए, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल, ये 9 जिला पटना से लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा आता है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ सीमा कौन सा साझा नहीं करता है ये पूछ रखा है। तो मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, ये तीनों करते हैं और पूर्णिया जिला जो है वो नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया जिला। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं क्या है कि बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान से समृद्ध बसा है। बिहार का जो विस्तार है, देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बिहार का जो विस्तार है ये 24-20-10 मतलब 24 अंश 20 मिनट 10 सेकेंड है। और से ले करके उसके बाद है 27 मिनट 31 सेकेंड 27 अंश 31 सेकेंड 15 मिनट तक है। यह उत्तरी अक्षांश में तथा आगे का दे रखा है कि 83 मतलब ये चौकोर जो है वो पूरा उसका दे रखा है अक्षांश और देशांतर। ये इसका उत्तरी अक्षांश और उसके बाद 83 अंश 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 अंश आपका
17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर के बीच में, मतलब ये अक्षांश आपका है और यह देशांतर है। इसकी कुल क्षेत्रफल अभी आपने ऊपर पढ़ा है 94,163, मतलब 94,163 हेक्टेयर में। इसकी जो आकृति है वो लगभग आयताकार है, चतुष्कोण में कह सकते हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 12वां राज्य है। आपने अभी ऊपर देखा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या इसका देखिए, अभी डिटेल यहाँ इसका बचा हुआ है कि इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, और बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में झारखंड स्थित है। अभी आपने ये पूरा डिटेल जो रिवीजन हो रहा है, पहले प्रश्न में आपने देखा था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कौन कौन से इसके ज़िले लगते हैं, तो दे रखा है कि ये बिहार का पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जो नेपाल से लगती है। पूर्णिया का सीमा बिहार से नहीं जुड़ी है, सॉरी नेपाल से नहीं जुड़ी, ये गलत है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार जो है एक भारतीय राज्य के रूप में कब बना था। भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब आया था अस्तित्व में, तो ये आपका इसका आंसर 1912 सही होता है। 1912 में यह अस्तित्व में आया था। अब ये प्रश्न आया था बीपीएससी में भी, और देख लीजिए कि यह प्रश्न आसू जो एएसएचयू SIPT एग्ज़ाम में भी ये आया था, और ये TRE 3 में भी प्रश्न पूछा था। तो देखिए दे रखा है कि बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। भारत बिहार का एक राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड। और उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में बौद्ध मठों के प्रमुख केंद्र रहा, और बौद्ध मठों को बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा था। देखिए ये किताब से अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो बार बार जो एनालिसिस रिवीजन के तौर पे दे रखा है उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बिहार की द्वितीय भाषा क्या है, तो द्वितीय भाषा आप लोगों ने देख ही लिया था कि वह भोजपुरी है, ठीक है। द्वितीय भाषा भोजपुरी है। अब आते हैं इसका डिटेल एनालिसिस में कि बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक एवं आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रथम भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की 1981 में दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू ने प्रदान किया था, ठीक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, ये बिहार पुलिस का प्रश्न है कि बिहार राज्य झारखंड राज्य का कब बनाया गया था। बिहार राज्य को विभाजित करके बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था, तो यह था आपका 15 नवंबर 2000, ठीक है, 15 नवंबर 2000। अब इसमें डेट नहीं दिया है, लेकिन ये 15 नवंबर 2000 जिस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन था उस दिन इनका अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में दे रखा है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य को विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी कहाँ है, रांची है। झारखंड की जो सीमाएं उत्तर में बिहार से लगती है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से एवं छत्तीसगढ़ से, फिर दक्षिण में उड़ीसा से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है, सबसे पूर्व में कौन सा है शहर, यहाँ ये दे रखा है, यहाँ भागलपुर, पटना, पूर्णिया या कटिहार, ठीक है। इसमें आपका आंसर ये है कि सबसे पूर्व में आपका कटिहार पड़ेगा। ये लगभग पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। आप अगर नक्शा देखते हैं तो आपको लगेगा कि भागलपुर जो है वो सबसे पूर्व में है, लेकिन मैप के अनुसार थोड़ा सा भाग कटिहार का है जो कि सबसे पूर्व में। पटना इसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका डिटेल एनालिसिस में क्या दे रखा है कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर पटना है, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला जो कैमूर है, उत्तर प्रदेश से लगा है, और सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। आपको समझ में आ गया कि पूर्वी जिला जो है वो कटिहार है, पश्चिमी जिला कैमूर, और उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, और दक्षिणी जिला गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में
कितने ज़िले हैं? बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? तो बिहार राज्य में आपके 38 ज़िले, सबसे 38 ज़िले हैं। ठीक है, अब इसका डिटेल में क्या दे रखा है एनालिसिस कि बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है तथा विधान परिषदों की संख्या 75 है। ये दो प्रश्न यहाँ से कि विधान सभा के जो संख्या सदस्यों की संख्या 243 और विधान परिषदों की संख्या 75 है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला आपका शिवहर है। सबसे गर्म जिला आपका गया है। देखिए प्रमंडलों की संख्या को ये दे रखा है, यहाँ पे आंसर दिख गया, लेकिन फिर भी बताते हैं कि बिहार राज्य में प्रमंडलों का संख्या कितनी है। तो प्रमंडल इसके 9 हैं। ठीक है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। अब डिटेल में देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। ठीक है, बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है। ठीक है, बिहार राज्य में आपके 9 प्रमंडल है। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्यों के हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका में होता है। अब देखिए कौन कौन से ये हैं 9 प्रमंडल। तिरहुत में 6 जिले, मुंगेर में 6 जिले, पटना में 6 जिले, ये 3 प्रमुख प्रमंडल हैं। ठीक है, जो कि जिलों में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दे रखा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा डिटेल में देखिए क्या दे रखा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। उदयन जैन धर्म का धर्मावलंबी था, मतलब उदयन जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र राज्य जो था वो वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये पूछ रखा है। तो जो गणतंत्र था ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, वैशाली लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, इसकी राजधानी विशेष वैशाली से मुजफ्फरपुर जिले के बसार नामक स्थान में स्थित थी। महाग्न जातक में वैशाली का एक धनी समृद्ध और घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी वज्जी संघ में प्रमुख था। ठीक, अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का कौथा है। तो यह बोधि वृक्ष 5वां पीढ़ी का है। ठीक है, यह प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इस टाइम ये नहीं बनता है। डिटेल में देख लेते हैं क्या दे रखा है